नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अजय वत्स और आज का जो बड़ा फैसला है, मोदी सरकार ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नाराज किसानों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, कई मंचों से उनसे बात हुई लेकिन वो नहीं माने, इसीलिए अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पीएम ने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया भी इसी संसद के सत्र में पूरी कर दी जाएगी। इसी महीने जिसकी शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से अब घर लौटने की भी अपील की है। उपज की सही कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को तंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। पीएम योगी की प्रतिक्रिया आप देख रहे थे। उन्होंने स्वागत किया इन कानूनों के वापस होने का, स्वागत किया एमएसपी की गारंटी के लिए जो कमेटी बनेगी उसका भी। यहीं से सारी बातों की शुरुआत होती है जो आज आप फैसला देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से शायद हम नहीं समझा पाए इनके फायदों को किसानों को। और किसान क्योंकि बॉर्डर पर बैठे हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे, खेत नहीं जा पा रहे, तो इसलिए हमने आखिरकार यह फैसला किया है कि इसे वापस ले लिया जाए। और इसके बाद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने पीएम मोदी के ऐलान के बाद जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और अपनी खुशी का इजहार किया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वहीं प्रयागराज में किसानों ने खुशी से डांस कर, गाजियाबाद में किसानों ने जलेबी बांटकर खुशियां बांटी। ये तस्वीरें उन्हीं की। किसानों में आंदोलन कर रहे किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही ये खबर आई, किसी ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि आज प्राइम मिनिस्टर सामने आएंगे और इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर देंगे। और उसके बाद जैसी यह खबर फैली तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें भी किस तरह से। ये तस्वीर मैं समझता हूं गाजियाबाद बॉर्डर की है, जहां पर किसान पटाखे छोड़ रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में खुशी का माहौल है। पिछले एक साल से आंदोलन में डटे किसान पीएम मोदी के इस बड़े फैसले के बाद मिठाई खिलाकर यहां जश्न मनाते नजर आए। ये भी तस्वीरें देखिए।
गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह से जैसी यह खबर आई तुरंत वहां पर मिठाइयां बंटने लगी। आज प्रकाश पर्व भी है। बांटा जा रहा है, साफ तौर से कृषि कानून को रद्द करने की बात कही है। देखिए जिलेबी बांटा जा रहा है। इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं जो आज जिलेबी बांटा जा रहा है? आज तो हमारे लिए डबल खुशी है। आपने किसानों का ये आंदोलन जो है बहुत सफल रहा। आज के जो हमने 1 साल से आंदोलन किया वो सफल रहा। प्रधानमंत्री जी ने वापस किया, संसद में आएगा और दूसरा गुरु पर्व भी है। तो इस खुशी के मौके पे हम चाहते हैं कि सारी देश को लोग किसानों को आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देने के जिन्होंने हमारे साथ आंदोलन किया। हाँ जी, कानून खत्म हुआ है, क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। किसानों के लिए खुशखबरी की बात है, बढ़िया है। हाँ, देख भी सकते हैं कि ये जो खुशी का माहौल है वो फिलहाल कृषि कानून को लेकर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि आज गुरु पर्व है इसलिए यहाँ पर जलेबी भी बांटी जा रही है। और बता रहे हैं खुशी डबल है। डबल खुशी इसलिए है क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए जो तीनों कृषि कानून हैं उसको रिपील किया गया है। और ये कहा गया है कि कृषि कानून खत्म किया जा रहा है। तमाम जो किसान सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, वो वापस अपने घर जाएं, अपने खेतों में जाएं। और इसीलिए फिलहाल ये खुशी का माहौल गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 गाजीपुर। कानून वापस लेने के बाद से जश्न का दौर जारी है किसानों के बीच में। लेकिन तो हमारी बातचीत हुई परिवार वालों से, उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, चुपचाप बैठी थी। अंत में जब हम जाने वाले थे तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने पति के बिना इन दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी। अपनी बेटी के लिए डर है, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, डर है। किसी वजह से मेरा ध्यान उन पर गया क्योंकि मैंने सोचा कि वो क्या सोच रहे होंगे कि जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए या शायद उसके 1-2 दिन पहले लखनऊ में थे। लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर में। वो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं। उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया। आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफ़ी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। इस बात पर मुझे खुशी है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ।
और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ास तौर से जो लखीमपुर खीरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए। और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। किसान की बहुत समस्याएं हैं, आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का, और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे। और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। एक मिनट में एक एक करके पूछूं। प्रियंका जी, क्या चुनाव में मिली जो हार है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि आने वाले भविष्य में ऐसी हार? ये तो स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट है। जी हाँ, तो ये कानून वापस लेने का ऐलान प्राइम मिनिस्टर मोदी कर चुके हैं और इसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं। इस वक्त प्रियंका गांधी जो बातें कह रही थी, तो आप उससे ये बात समझिए कि दरअसल इस ऐलान के बाद कि ये कानून वापस होंगे, राजनीति खत्म नहीं हो गई है। राजनीति इस पर अब जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार में जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी, उनकी बात नहीं आई, उनके फैमिलीज की बात नहीं आई। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं। उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है? उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए था, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो इससे नाराज थे। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने। लेकिन अभी भी ये एक फ़र्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग हैं और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं हैं, जो कर्ज में नहीं डूब रहा है हो या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं। डीजल के दाम से सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है? खाद मिल नहीं रही है, खाद की लाइन में लोग गुजर रहे हैं। आपने पूछ लिया। जी, देखिए, तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अध्यादेश लाते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं? क्या इसके लिए भी कोई योजना है कि जब चुनाव पास आएगा तब हम धूमधाम से इसको करेंगे? अभी क्यों नहीं करते? आंदोलन जारी रखेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे, तो इसमें क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है या आपको लगता है कि आपका स्टैंड क्या है? उनका स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इस सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका रुख रोज बदलता है। तो ये बिल्कुल सही है कि पहले कानून रिपील करें ठीक ढंग से, फिर देखा जाए। Priyanka ji, one question, given that the farm laws have been repealed at the end of the day. They have not been repealed yet. They have not been repealed yet. Yes.
Yes. Would the opposition in UP have to recalibrate their strategy in any way for the western part of the state? Do you feel that that is something that you, as a political entity, I feel that the people of India are extremely wise, and I feel that the people of India are extremely wise. Frankly, there is no one wiser than the farmer. He knows what is good for him. He knows who stands up for him, and he has seen what this government has done, not just with the farm laws, but progressively over the last 7 years to weaken him and to ensure that agriculture is handed over to certain large industrialists, which will not ensure the safety and security of the farmer. Farmer understands this absolutely well. देखिए, ये आंदोलन किसानों का था, किसानों का है। अपने हक की लड़ाई किसान लड़े हैं, शहीद किसान हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका श्रेय लेने की कोशिश भी कर। तो राजनीति अभी होने वाली है। प्रियंका गांधी साफ तौर पे इस बात का कि और जो बातें वो कह रहे हैं उससे समझ में आ रही है बात कि अभी कानूनों को वापस लेने का फैसला हो गया हो, ऐलान हो गया हो, लेकिन राजनीति इस पर होने वाली है और इसको सभी पार्टियां अपने अपने तौर पर बुलाने की कोशिश में भी होंगी। लेकिन असल तो वो हैं जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, विनेश मुजफ्फरनगर से, रवि मिश्रा टिकरी बॉर्डर से, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से हैं रवि मिश्रा, और अमित राणा गाजीपुर बॉर्डर से हैं, आरिफ है मेरे साथ आगरा से, मनोज लखीमपुर खीरी से। सबसे पहले मैं उमेश आपका रुख करूं, आपके पास कुछ किसान नजर आ रहे हैं मुझे, क्या रिएक्शन? जी हाँ, देखिए अजय जी, गुरु पर्व पर किसानों को आज सबसे बड़ा तोहफा मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव में आज जश्न का माहौल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव गांव में आज लड्डू बांटे जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव गांव में आज जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से सारे किसान एक दूसरे से गले मिलकर यहाँ बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे से गले मिला जा रहा है। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और हर किसान के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिल रही है। हम कुछ किसानों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी का दिन है, आज गांव गांव जश्न मनाया जा रहा है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वहां गांव गांव यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो आज वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर देखने को मिल रही हैं। कितना खुश हैं आप? खुश तो हैं, काफी खुशी है कि कहीं ना कहीं एक साल में हमें रास्ता मिला, कुछ नजर आया। देखो 29 तारीख से सत्र चल रहा है, अगर सत्र में ये जो संसद में बैठ के अगर इसे निरस्त करेंगे तो ज्यादा खुशी हमें तब होगी। गुरु पर्व पर सबसे बड़ा तोहफा इसे ही कहेंगे, ये किसान पर्व है। आज किसान पर्व मना रहा है, आज किसान त्योहार मना रहा है। हाँ जी, ये किसान त्योहार मनाया जाएगा। गुरु पर्व जो है किसान त्योहार है, किसान की जीत हुई है और मोदी को गुरु महाराज की कृपा से कुछ ज्ञान हुआ, जब तो उसने किसानों के लिए कुछ राहत का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको। धन्यवाद जब देंगे जब वो तसल्ली से लिखित में देंगे, इतने यकीन ना है इनकी बातों पे। और ये जीत किसानों की जीत है, ये जीत हमारी एकता की जीत है, ये जीत पूरे भाईचारे की जीत है, ये किसान एकता की जीत है। आप क्या कहेंगे? आज आप लोग लड्डू बांट रहे हैं। मैं लौटता हूं उमेश आपके पास, नरेश टिकैत बोल रहे हैं। नहीं, राजनीति किसानों पर क्या राजनीति है? किसानों ने तो पहले सरकार बनवा दी थी भारतीय जनता पार्टी की। तो किसान जिनके शहीद होने की बात लगातार हो रही थी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? हाँ, खैर एक तो बात है, जो हमारे इस इतने बड़े आंदोलन में, इतने लंबे समय के आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए, तो कहीं ना कहीं तो उनका योगदान बेकार नहीं जाएगा। उनका जो ये बलिदान है, उन्होंने जो अपने प्राणों की आहुति दे दी इस आंदोलन में, तो उनका तो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा और अच्छी बात रहेगी। एमएसपी पर कानून बनाने की बात थी, अभी तक प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर कोई बयान नहीं जारी किया। देखो क्या होगी बात, भी तो वो उनकी भी कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी, क्या होगी, कुछ ना कुछ तो तय हुआ होगा, उसमें देखेंगे प्रधानमंत्री जी इस पर कितने खरे उतरे, वो तो आगे के आने वाले समय की बात है। ये भी तो
कितनी खुशी की लहर है किसानों में। एक जो प्रधानमंत्री का कुछ खर्च भी नहीं हुआ। और अब रुक करते हैं लखीमपुर खीरी का, जहां के कांड के बाद क्या हालात बने थे ये हम सभी जानते हैं। इस वक्त मनोज मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहां से। मनोज, तो अब जब ये कानून वापस लेने का ऐलान हुआ है, क्या कह रहे हैं लखीमपुर खीरी के लोग? बिल्कुल अजय, मैं बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में गुरु पूर्णिमा के दिन आज जो किसानों का तीनों बिल जब सरकार ने वापस लेने का मोदी ने ऐलान किया था, किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली है। कि लखीमपुर खीरी के चीनी का कटोरा कहा जाता है। इस समय में गन्ना सेंटर मौजूद है, मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आज जो मोदी जी ने बिल वापस लिए, तीनों बिल, कैसा महसूस कर रहे हैं किसान? पहली बात तो आज गंगा दशहरा का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है, और जो तीनों कृषि कानून जिनकी मांग थी सरकार ने वापस लिया। हम सभी किसान भाई हृदय से उनका धन्यवाद व आभार प्रकट करते हैं कि बहुत ही नेक काम ये हुआ है और किसानों के हित में हुआ है। तो ये किसानों के हित में हुआ है। कुछ पार्टियां भी ऐसे हैं जो विरोध में थी, लेकिन किसानों की, देखिए ऐसा है ना कि किसान जो है वो ग्राम देवता कहा गया है, अपना पसीना बहाता है। और किसान को देखिए, गन्ने का दाम था, गन्ने का दाम भी बढ़ा है। ऐसा नहीं कि गन्ने का दाम हम लोगों को बढ़ के मिल रहा है, चाहे अगती जाती है चाहे पिछड़ी का सामान्य गन्ना हो। रही बात गन्ने के पेमेंट की भी, तो काफ़ी मिलों ने बहुत अच्छी तरीके से पेमेंट सुचारू रूप से कर रखा है। एक आध मिल हैं कि जिनका पेमेंट बाकी है, उस पर भी हम अनुरोध करेंगे कि उसका भी पेमेंट जो है जल्द से जल्द किसानों को दिलाया जाए। आज जैसे फैसला आया है बिल कैसा लग रहा है किसानों लोगों को? क्या किसानों की बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया है और बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है सरकार का, हम उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। किसानों की आज दिवाली हुई है और गंगा दशहरे के दिन आज जो तोहफा दिया है सरकार ने, आज असल में दशहरा हो गया और किसानों की दिवाली हो गई। तीनों काले कानून, कृषि कानून जो वापस हुए हैं, उसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, अपने दिल से आभार करते हैं और हमें उम्मीद है मनोज इनसे पूछिए, एमएसपी पर भी कानून ले आएगी। मनोज इनसे पूछिए जो यहाँ पर लोग हैं कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ लखीमपुर में और उसके बाद आज इस कानून को वापस लेने का ऐलान कर लिया गया है, अब इनकी नाराजगी दूर हो गई है? बिल्कुल, जैसे आज लखीमपुर खीरी में तिकोनिया में हिंसा कांड हुआ था, उसको लेकर भी कुछ किसान नाराज थे। क्या आज जब किसानों ने जो बिल वापस लिया है, सरकार ने वापस लिया है, तो कैसा लग रहा? किसान क्या उसको कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। किसानों की जो मांग थी वो पूरी की गई है और इसलिए किसान आत्मसंतुष्ट है। रही बात कोई चीज़ है अगर हुई है तो उसका अपना कानून अपने संविधान के दायरे के हिसाब से कार्य कर रहा है और अपना काम करेगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास, विनेश पवार के पास रुक करूंगा। मुजफ्फरनगर का किसानों का ये वेस्टर्न यूपी का हार्टलैंड और उनके साथ मौजूद है किसान नेता बीबीकेयू के। विनेश, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर गुरु पर्व को किसान पर्व में बदल दिया गया है और खुशी का माहौल है यहाँ पर जगह जगह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिसोली गांव में, जहां मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी मौजूद है और उनके समर्थक और इनके भारतीय किसान यूनियन के अन्य पदाधिकारी मौजूद है। सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि जो आज बिल वापिस हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, एक तो बताओ, अचानक में प्रधानमंत्री जी ने ऐसी घोषणा करी। अगर यह सच्चे दिल से है घोषणा तो हम तो स्वागत करें इस बात का। ये अच्छी है, लोगों में एक अच्छी लहर है, खुशी की लहर है कि भाई इस तरह की बात 1 साल बाद किसानों की प्रधानमंत्री जी ने सुनी बात, तो इसके लिए तो धन्यवाद। नाराजगी दूर हो गई और चौधरी नरेश टिकैत क्या नाराजगी दूर हो गई सरकार से? नहीं, किसान क्या नाराजगी थी किसानों को? किसान तो एक अपनी बात के लिए वहां बैठे थे, दिल्ली में जाने के लिए अपनी बात कहने के लिए वहां बैठे थे, तो नाराजगी तो है। पीएम ने कहा कि हम समझा नहीं पाए, कानून तो अच्छा था। किसान तो था, है और रहेगा। किसान तो हजारों साल। अच्छा, सरकार ने कहा कि किसान कानून अच्छा था लेकिन समझा नहीं पाए। नहीं, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था। ये तो ऐसी बात नहीं, किसान पढ़े लिखे है, वे अपने नुकसान नफे की सारी जाने। अगर अच्छी बात हो तो अच्छी को अच्छा कहा जाए। ये अच्छा कानून नहीं था, अच्छा कानून नहीं है ये किसानों पर जो थोपा जा रहा, किसान तो बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर था। और सरकार ने, चलो हम तो कहे अच्छी पहल है, सरकार ने शुरुआत कर दी इस बात की, तो हम तो यही कहे किसानों की सहायता में ये एक जिद्दी रवैया नहीं चाहता अपनाना।
किसानों के साथ में एक अच्छे व्यवहार तक पेश आवे। किसान इस देश का अन्नदाता है, उसके साथ में इस तरह की तो बात क्या अब गाजीपुर बॉर्डर का जो धरना चल रहा है पिछले समय से, लंबे समय से, वो हटेगा, वापिस होगा? नहीं, देखो ये सालों का धरना घंटों में तो हटने का नहीं। ये तो संयुक्त मोर्चे की बात है, क्या बात होगी तो बातचीत तो नहीं तो देखेंगे ना, वो नहीं राइट है इस बात का। हम तो यही कहे भाई, जब बात हो जाए तो अपनी निपटानी चाह बात। हम तो पहले से ही इसी बात के उसमें थे भाई, बातचीत होनी चाह और धरना भी सरकार उठवावे अच्छी तरह से, शांति के तरीके से, एक व्यवहार के तरीके से। अगर सरकार पहले भी चाहती तो पहले भी बातचीत हो जाती है, इसलिए कोई नहीं बात थी। पर अब भी चलो देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत है कि यह भी है बातचीत, ना तुम जीते ना हमारे, दोनों की बरोबर बात रह जा। किसानों की भी रहेगी, सरकार की भी रहेगी, इसमें धोखाधड़ी नहीं चाहती होनी। चलिए, नाराजगी सरकार ने खत्म अपना है, यकीन आप खो सब लिया बने जाता रहिए है। मेरे पास, मेरे साथ में लौटता हूं आपके पास। नाराजगी खत्म है, लेकिन आंदोलन को वापस लेने पर अभी मीटिंग होगी, संयुक्त मोर्चा किसान का फैसला करेगा। हरीश रावत जी दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी आपका न्यूज 18 पर। मैं स्टूडियो से अजय बोल रहा हूं, क्या कहेंगे? ये कानून अच्छा था, समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कहीं कमी रह गई, तो क्षमा मांगते हुए इसे वापस हम कर रहे हैं। ये सरकार के अहंकार का दूसरा भाग है कि हम क्षमा मांगते हुए वापस कर रहे हैं। कानून अच्छा था, अरे कानून अच्छा था तो 700 लोग जिन्होंने अपनी शहादत दे दी, अपना बलिदान दे दिया, यूं ही दे दिया उन्होंने। 10 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली के चारों तरफ अपना घर बार छोड़ करके डेरा डाले हुए किसान यूं ही पगला रहे थे। देश भर का किसान आंदोलनरत है, यूं ही है। चलिए, प्रतिपक्ष तो जो है अपने राजनीति के कारण आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सारा प्रतिपक्ष एकजुट होकर के कानून का विरोध करे, क्या ये कहीं संभव है? आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने हिसाब से इनको काला कानून बताया, या कांग्रेस की सरकारों ने अपने वहाँ से कानून को रद्द करने का फैसला विधानसभा से पारित करवाया, या राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली निकाली, या बीच में ये कहा कि हम चाहे कुछ भी बलिदान देना पड़े इन काले कानूनों को वापस करवाएंगे। उनको आप राजनीतिक स्टेटमेंट मान लीजिए, लेकिन जो शहादत दे रहा है, जो प्राण दे रहा है अपने, जो है वो किसान यूं ही दे रहा है। तो ये सरकार के अहंकार की पराजय है। हरीश जी, अमरिंदर जी काफी खुश हैं, उन्होंने बधाई भी दी है, किसानों के शहादत और वो की मिले जीत थे है, पिछले दिनों, और लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत है। जी, अमरिंदर सिंह जी ने बधाई दी है प्राइम मिनिस्टर को, काफी वो खुश हैं, पिछले दिनों मिले भी थे, गुजारिश भी की थी कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। श्रेय देंगे अमरिंदर सिंह को? यदि अमरिंदर सिंह जी को श्रेय देना था इनको, तो जिस समय अमरिंदर सिंह जी मांग कर रहे थे, जिस समय अमरिंदर सिंह जी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा रहे थे, उस समय देना चाहिए था ना। आज तो आप अपनी राजनीति को श्रेय दे रहे हैं। इनको लगा कि हम जो है बिल्कुल साफ होने जा रहे हैं इन चुनाव, इन काले कानून के कारण चुनाव में, तो वापस ले लिया और गुरु के बंदे मार दिए, और गुरु पर्व के दिन उनको कह दिया हम आपको बधाई दे रहे हैं किसानों को, जो है। तो ये मोदी जी का अपना अंदाज है, ये उनका जो इवेंट मैनेजमेंट का अंदाज है, उसी अंदाज में इन कृषि कानूनों को उन्होंने वापस भी लिया है। हकीकत ये है, ये स्पष्ट तौर पर लोकतंत्र की जीत है, लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत है, लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष की जीत है, और किसानों की शहादत और की जीत है। इसीलिए मेरा मन तो कहता है कि हम मांग करें कांग्रेस की तरफ से कि ये 700 किसानों को राष्ट्रीय शहीद घोषित किया जाए। हरीश जी, राकेश सिन्हा राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि देश में 2 लोग पैदा हुए, एक सबसे बड़े किसान मामलों के जानकार राकेश टिकैत और सबसे बड़े अर्थशास्त्री राहुल गांधी। इन दोनों ने मिलकर के एक अच्छे कानूनों को से किसानों को दूर कर दिया। फायदा होता, अब नहीं हो पाएगा। ये भाजपा की अपनी छोटी मानसिकता है, जिसमें वो प्रतिपक्ष को और विरोध की आवाज को कोई महत्व नहीं देते। लोकतंत्र के अंदर आपको विरोध की आवाज सुननी चाहिए।
राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक बड़े पार्टी के नेता हैं, और किसानों के परंपरागत नेता के रूप में राकेश टिकैत कोई कांग्रेस की वजह से जाने जाते हैं, वो तो जो है अपने आंदोलनात्मक शक्ति से जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। और कौन सा ऐसा किसान नेता है जिस किसान नेता ने इन कानूनों को काला कानून नहीं बताया? तो मतलब समझदारी का पूरा ठेका भाजपा का है। बाकी सब लोग जो है, चाहे वो ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों, चाहे किसानों के ऐतिहासिक परंपरागत नेता राकेश टिकैत हों, वो सब नासमझ हैं। और समझदारी का सारा ठेका जो है राकेश सिन्हा जी की पार्टी का है, और ठीक किसी का है ही है। ओके हरीश जी, पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं, यूपी की बात आपने की, क्या लगता है इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है? लेकिन इस फैसले में सामने दिखाई देंगे अमरिंदर सिंह। देखिए, कोई दिखाई दे, पंजाब में घबराई हुई है भाजपा सरकार। उनको लगता है कि पंजाब में कांग्रेस जीतने जा रही है। स्पष्ट तौर पर श्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस की जीत के आसार बन रहे हैं वहाँ, तो वो घबराहट में है। और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस जीतने जा रही है स्पष्ट तौर पर। लेकिन उनको एक बात समझ लेनी चाहिए, आज के फैसले के बाद बाजी पलट नहीं जाएगी। जनता सब समझती है, जनता इस ड्रामा को कुछ नहीं, इसमें बाजी अब 2024 के लिए पलटेगी, क्योंकि पंजाब में भी कांग्रेस जीतेगी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस जीतेगी। चलिए देखते हैं आपकी जो बातें हैं वो कितनी सच निकलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश रावत जी तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब आखिरकार समझ में आई है सरकार को बात, लेकिन सरकार ने काफी देर की, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। मेरे साथ तमाम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उपेंद्र मेरे साथ कहां से जुड़े हुए हैं? वाराणसी से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वाराणसी में क्या रिएक्शन है, पूर्वांचल में क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको वाराणसी के 80 घाट के निकट एक चाय की दुकान पर लेकर आया हूं, जहां चाय पक रही है। वो कहते हैं कि वाराणसी के चाय की अड़ी पर दुनिया की हर बड़ी घटना चर्चा में आती है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में काशीवासी हैं। हम उनसे बात भी शुरू करते हैं। कितना बड़ा फैसला मान रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं अभिनव हूँ। और कितना बड़ा फैसला मान रहे हैं आप? देखिए, फैसला तो बड़ा दुखद है। इस फैसले को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन मोदी जी ने लिया, ये किसानों के हित का फैसला था। और जो विपक्ष ने 1 साल तक खेल खेला, किसानों को भकाया, यह मात्र उसी का परिणाम। उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूँ उस देश से, कहीं हो सकता है मेरी तपस्या में कमी रह गई हो, और बहुत भारी मन से उन्होंने इसको वापस लिया। इसको फैसला तो कहेंगे भाई, लेकिन तब भी उन्होंने नीति, अपनी पार्टी नीति से, व्यक्तिगत नीति से ऊपर उठकर फैसला लिया। ये देखिए, जिस प्रकार की आज देव दीपावली का ये पावन पर्व है, और आज ही के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, ठीक उसी प्रकार ये बिल वापस लेके उन खालिस्तानियों का वध किया है जो किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया करते थे। ये फैसला हर हर महादेव, ये फैसला सर्व समाज के लिए, किसानों के लिए हित का फैसला है। कहीं ना कहीं इसमें दुख की भी बात है, लेकिन उन खालिस्तानियों का वध करके, राजनीतिक वध करके मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, उससे हम लोग बड़ा समर्थन का कार्य करते हैं। किस तरह देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मनोज नाम है। मनोज जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसला? क्या पार्टी हित से और जो है अपनी व्यक्तिगत हित से, किसानों के हित में उन्होंने, मोदी जी ने बड़ा फैसला लिया है? बहुत बड़ा फैसला है। मोदी जी, ये जो विपक्ष वाले बार बार हल्ला कर रहे थे, रोटी सेक रहे थे अपनी अपनी, इनकी जो कमर की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी को इन्होंने खत्म कर दिया। अब आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, अब जीवन में ये लोग नहीं खड़ा हो पाएंगे। एक मुद्दा इनके पास था, अब दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। धीरे धीरे ये लोग पतन की ओर जा रहे थे, एक मुद्दा बचा हुआ था, उसको भी मोदी जी ने आज नाबूद कर दिया, खत्म है कहानी। बिल्कुल। आप किस तरह देखते हैं? बड़ा फैसला लिया मोदी? जी हाँ, तो ये बड़ा फैसला लेके, तो आप लोग अभी जो है काशी का माहौल है, क्या आपको लगता है ये कितना बड़ा फैसला मान रहे हैं आप? बहुत बड़ा फैसला है ये। बहुत बड़ा फैसला जी, किसानों के हित में। जी एकदम किसानों के हित में जो है इन्होंने लिया है, बहुत अच्छा फैसला। मतलब अपने उसको लेके, किसानों के फेवर के लिए उन्होंने अपनी नीति को भी जो है पीछे कर दिया किसानों के लिए। जी एकदम। नीति से पीछे होने की बात नहीं है।
यह निश्चित रूप से किसानों के जो संवर्धन की बात थी, किसानों के सशक्तिकरण की बात थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, इससे देश के किसानों का मुझे लगता है कहीं न कहीं नुकसान होना है। वाराणसी के लोग अभी ये कह रहे थे कि देव दीपावली है, राक्षस वध करें, ये आप लोग क्यों कह रहे हैं? अरे वास्तव में जो खालिस्तानी लोग थे, किसानों की आड़ में विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा था, एक झटके में मोदी जी ने उनको खत्म कर आपने सुना यहाँ पर जो है लोगों की जिस तरह की प्रतिक्रिया है, उनका कहना है कि भले ही मोदी जी ने किसानों को लेकर फैसला लिया है और ये बड़ा दिल दिखाया है, और इस बड़े दिल पर कुछ लोग, चूंकि आज देव दीपावली है काशी में, तो कुछ लोग इसको खालिस्तान से जोड़ के भी देख रहे हैं कि जो खालिस्तान मूवमेंट था, जो किसान आंदोलन की आड़ पे बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, उसका भी आज मोदी जी ने एक तरीके से वध करके कर दिया है। ये क्या वाराणसी में सियासत के मर्म को लोगों ने पकड़ लिया है। विनेश पवार मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं, जहां यह आंदोलन दरअसल चल रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विनेश, तो क्या ये एक तरीके से उस राजनीति को बंद कर दी, खत्म कर दी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखने में यही लग रहा है, जिस तरह से लगातार एक साल से प्रदर्शन चल रहा था और इस पर राजनीति हावी थी, और आज इस तरह से एकदम से तीनों कानून वापस लिए गए हैं, उसके बाद से खुशी का माहौल है किसानों में। और जो जिस तरह से आज गंगा स्नान का पर्व है, गुरु पर्व है, उसके बाद इस आज के दिन को इस किसान पर्व के रूप में मना रहे हैं। जगह जगह खुशी का माहौल है। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ नरेश टिकैत जी के आवास पर, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सिसोली गाँव में। यहाँ पर जो किसान है उनका आना जाना शुरू हो गया है, और अभी अंदर भी किसानों का जमावड़ा लगा है, जहाँ नरेश टिकैत उनके साथ वार्ता कर रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ किसान मौजूद है, उनसे बात करूंगा। आखिर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। यदि सरकार ने सच्चे मन से लिया तो इसका स्वागत है। आज किसानों में दीपावली जैसा माहौल है। बहुत ही साल भर से जो किसान संघर्षशील थे, आज उनके लिए बहुत सुने। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात तो ठीक है, पर ये ऐसा ना हो जाएगा जैसे पहले इलेक्शन से पहले मोदी साहब ने कहा था कि 500 रुपये मैं गन्ने का रेट करूंगा और भुगतान 15 दिन में करूंगा। कहीं ये वो ना हो जाए। अच्छी बात है, किसानों में उसला है, एक बढ़िया बात है। देखिए, निश्चित तौर पर खुशी है, लेकिन अभी भी किसानों में उत्साह, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, और लगातार यही बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरह से नरेश टिकैत के आवास पर यहाँ पर पूरा जमावड़ा किसानों का लगा है। मीडिया भी यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा है, किसान मौजूद है। नरेश टिकैत यहाँ हॉल पर बैठे हुए अभी बात कर रहे हैं मीडिया से, और किसानों से भी अभी बात कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नरेश टिकैत जी ने भी कहा है कि स्वागत करते हैं, जिस तरह से तीनों बिलों को वापिस लिया गया है, मगर उन्होंने देरी होने की बात जरूर कही है कि आखिर एक साल लग गया कि सरकार को बिल वापस लेने में। अभी और भी किसान मेरे साथ मौजूद है। मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। जिस तरह से पूरी खुशी नहीं भी कम है, खुशी पूरा नहीं है, फैसला अधकाल है। ठीक है, ठीक है। अभी लोगों को लग रहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होते, यही लाइन ली है दरअसल बीकेयू ने, राकेश टिकैत ने। तो अभी किसान भी यहां पर यही कह रहे हैं। अमित राणा गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं, जहां से ये आंदोलन चलाते रहे हैं बीकेयू के नेता। अमित, तो इस वक्त वाराणसी के लोग बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो लोग जो दुकान खोल के बैठ गए थे इस मुद्दे को लेकर, अपनी सियासत की दुकान चलाने, अब वो दुकान बंद। देखिए, बिल्कुल ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक साल से किसान यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कई बार जो आंदोलन है वो काफी बार आरोपी मोदी आज कहा, उसके बाद से यहाँ छोड़े कुछ जानेंगे और बात करेंगे। एक साल एक लंबा समय आखिरकार, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कानून तो अच्छा है लेकिन मैं समझाने में विफल रहा। क्या लेके चलते हैं इस बात को? बस सरकार ने नहीं किया, किसानों ने करवाए हैं एक साल बैठ, और अब ये किसानों की जीत हुई है, सरकार की हार हुई है। हम लोगों को जाकर समझाएंगे कि इसी तरह और भी जितने काले कानून इसकी सरकार लाई है, आप अगर उनके खिलाफ दृढ़ता से आंदोलन करोगे तो वो भी वापस। आप किस तरीके से लेके चलते हैं? कहीं ये तो नहीं माना जा रहा कि किसानों को लुभाने के लिए चुनाव को ठीक पहले किया गया, जैसे अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं। तो राकेश टिकैत का भी कहना ये है कि जब तक हमारे पास लिखित में नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे दिल्ली गाजीपुर रोड के। यहाँ से नहीं जाएंगे दिल्ली गाजीपुर रोड के। देखिए, एक बात तो है, प्रधानमंत्री जी का ये तो धन्यवाद करते हैं कि आप पहली बार कम से कम बोले तो सही, बोले देर आए दुरुस्त थे। और
आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अमित, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, ठीक से करेक्ट नहीं हो पाए। उपेंद्र का मैं फिर से एक बार रुक करता हूं। उपेंद्र वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, ये यहाँ मुझे लग रहा है कि आज की एडिटोरियल लाइन है ये वाराणसी के लोग जो दे रहे हैं। यहाँ के लोग, पूर्वांचल के लोग, हर एक व्यक्ति अपने आप में नेता होता है और नेताओं की जैसी समझ रखता है। क्यों उनको लग रहा है कि वो दुकानें बंद हो जाएंगी आज से? वो दुकान चला रहे थे, उनकी मांग थी कि ये काले कानून है। बिल्कुल अजय जी, आप जानते हैं कि काशी की चाय की अड़ियों से पूरी दुनिया का ज्ञान निकलता है और शायद इसीलिए यहाँ पर अनगिनत पद्मश्री गली है। तो हमारे साथ काशी के लोग एक बार फिर जुड़ रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि ये दुकान चल रही थी, जो आप अभी कह रहे थे कि त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया? आप लोग तो हर चीज शिव से जोड़ लेते हैं। देखिए, उसका कारण है, एक तो अपने देश के प्रधानमंत्री काशी की नगरी से आते हैं, काशी के ही सांसद हैं। खालिस्तानियों की दुकान इसलिए चल रही थी, जो असली किसान था वो अपने खेत में धान बो रहा था, वो अपने खेत की कटाई कर रहा था, वो अपने खेत में बीज डालने के लिए बीज का प्रबंध कर रहा था, न कि जा करके दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ करके जो है वो अपना जो है खालिस्तानियों के साथ। खालिस्तानियों को आप देखिए ना, उनको कनाडा से फंडिंग हो रही है, सारी चीजें, तमाम आतंकवादी उनके साथ लगे हैं, उसके सारे प्रमाण हैं। जिस आदमी को अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। उन किसानों को राकेश डकैत पर भरोसा हो रहा है। ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने का कार्य कर रहे थे। राकेश, आज मोदी जी ने ये काशी की लाइनें हैं, आप इसको समझिए जरा सा। मुझे लगता है कि यहां से आज के इस बड़े ऐलान के बाद यहां से अब बहस की शुरुआत होगी कि क्या ये दरअसल किसानों के फायदे में ये कानून थे, लेकिन उनको किसी की जिद ने, किसी की सियासत ने आने से रोक दिया। हम भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम रिएक्शंस भी आप तक ला रहे हैं। लौटते कुछ ही पलों में।